नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका भारतीय संविधान के बाद पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बाद पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका जितना भी भाग है 22 भाग, इसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय संविधान के बाद संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाग एक, तो पार्ट 1 भाग एक में क्या है, इसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, भाग 2 आपका नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो भाग 2 आपका नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में। भाग 3 मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 4 आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4A है, तो 4 का ए में आता है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भाग 5 आपका है संघ द यूनियन के बारे में। ठीक है, सेंट्रल के बारे में। भाग 6 आपका है द स्टेट राज्य के बारे में। ठीक है, राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। तो भाग 1 में था आपका संघ और उसका राज्य द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 आपका नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4A मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 द यूनियन। भाग 6 द स्टेट्स। और भाग 7 आपका है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित, इसको हटा दिया गया। ठीक है, भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्चित। ठीक है, भाग 8 है आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। तो भाग 8 में यूटी के बारे में बताया गया, आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। ठीक है, भाग 9 में आपका दिया गया पंचायतें। ठीक है, तो भाग 9 में आपका पंचायत के बारे में। भाग 9A के बारे में। भाग 9A में या 9 का क में आपका जो है नगर पालिकाएं हैं द म्यूनिसिपैलिटी से। तो 9 का क में नगर पालिकाएं द म्यूनिसिपैलिटीज। भाग 9B में है आपका सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, तो 9 में आपका पंचायत है, 9 का में आपका म्यूनिसिपैलिटीज है, 9 का ख में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स है। तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधान और बाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। तो भाग 13 में क्या आपका है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 10 में आपका था द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, भाग 11 में रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। भाग 12 में था आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो भाग 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। भाग 13 में था भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य संगम समागम। भाग 14 में आपका दिया गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। तो भाग 14 में आपका है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 14 का एम है अधिकरण। तो भाग 14 का एम है अधिकरण ट्रिब्यूनल से। भाग 15 में आपका है निर्वाचन इलेक्शन। भाग 15 में आपका इलेक्शन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। तो भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 17 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो भाग 17 आपका राजभाषा के बारे में है। भाग 18 आपका है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन है। भाग 19 आपका प्रकीर्ण मिसलेनियस है।
तो भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 18 में आपात उपवन इमरजेंसी प्रोविजन, भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस, भाग 20 में आपका संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन। तो भाग 21 में बताया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन। भाग 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो ये आपका भाग 22 में दिया गया है। तो भाग 1 है संघ और उसका राज्य, तो यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद है आपका 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 आपका भाग 1 में है। ठीक है, भाग 2 में आपका नागरिकता सिटीजनशिप है और इसका संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 है। ठीक है, तो भाग 2 में आपका संबंधित आर्टिकल 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक है। भाग 3 में आपका बताया गया है विषय फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 का विषय है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका है भाग 4। तो भाग 4 में आपका विषय है प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निषेध सत्र और इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। भाग 4 का काम है आपका है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज और इसका जो संबंधित अनुच्छेद है 51 का ठीक है 51 का है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है भाग 5। भाग 5 आपका संघ के बारे में, सेंटर के बारे में, द यूनियन के बारे में बताया गया है। इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल इसके अंदर आता है। आर्टिकल जो आपका है 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में आता है, द यूनियन में आता है। भाग 6 में द स्टेट राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य सरकार के बारे में, और इसका आर्टिकल जो संबंधित है वो आपका 152 से लेके 237 के बीच में है। आर्टिकल 152 से लेके 237 के बीच में है। भाग 7, तो भाग 7 में क्या है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 238 जो है इसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है द यूनियन टेरिटरीज और इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। भाग 9 आपका है पंचायत के बारे में और इसका संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 243 से लेके 243 न तक है। ठीक है, फिर उसके बाद भाग 9 का क है, इसमें नगर पालिकाएं के बारे में बताया गया और द म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में और इसका संबंधित आर्टिकल है 243 10 से लेके 243 या 6 तक। ठीक है, तो 243 10 से लेके 243 या 6 तक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 का बी, भाग 9 का बी सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और इसका आर्टिकल संबंधित है 243 या जै से लेके 243 या न तक। ठीक है, तो आपका सहकारी समितियां का जो आर्टिकल संबंधित है 243 या जै से लेके 243 या न तक। नेक्स्ट आपका है भाग 10। तो भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है और इसका आर्टिकल संबंध है आर्टिकल 244 से लेकर 244 का के बीच में। और भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इसका आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 है वित्त संपत्ति समुदाय और विवाद, तो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। तो इसका आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है। ठीक है, भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम और इसका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 आपका है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट और इसका आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक संबंधित है। भाग 14 है आपका अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, तो इसका आर्टिकल 323 का से लेकर 323 खा तक है। आर्टिकल जब भाग 15 है निर्वाचन इलेक्शन से है, इसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है और इसका आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है, भाग 16 आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक और भाग 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है।
भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन आपात भवन, इसका आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 प्रकिर मिसलेनियस, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 से लेकर बस 368 है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष भवन, इसका आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिक पाठ और निरसन, तो यह आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।